हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। अनुष्का शर्मा की 27th बर्थडे को किसने बनाया स्पेशल, बताएंगे आज की टॉप स्टोरी में। सोनाक्षी की बॉडीगार्ड और पापाराजी के बीच क्यों हुई तू मैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने किस कॉन्वर्सेशन के मीडिया में लीक होने से है नाराज। और साथ ही बताएंगे प्रियंका चोपड़ा ने मधुर भंडारकर के साथ फिल्म मैडम जी करने से क्यों किया इनकार। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। अनुष्का शर्मा का बर्थडे कल रात कई सेलिब्रिटीज की मौजूदगी में किया गया सेलिब्रेट, और इस बर्थडे को खास बनाने में अनुष्का के करीबी ने निभाई खास भूमिका। वेल, कौन है वो, फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। अनुष्का शर्मा का 27th बर्थडे उनके लिए रहा काफी खास, जहां उनकी फिल्म बॉम्बे वेलवेट की टीम ने उनके लिए ऑर्गेनाइज की इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग। वहीं अनुष्का के बॉयफ्रेंड अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर अनुष्का को विश करने पहुंचे मुंबई। वैसे अनुष्का तो चाहती थी कि विराट भी इस स्पेशल स्क्रीनिंग को अटेंड करे, लेकिन अपने क्रिकेट मैच की वजह से विराट इस स्क्रीनिंग का हिस्सा नहीं बन पाए। सोर्सेज की माने तो फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स ने अनुष्का शर्मा के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी, जहाँ पर कई सेलिब्रिटीज को भी इन्वाइट किया गया था। इस स्क्रीनिंग पर हमने स्पॉट किया गौरी खान, हीरू जौहर, विक्रमादित्य मोटवाने, विकास बहल, ऋषि कपूर, के मेनन, विनीत सिंह, अभिनव काश्यप, राधिका आप्टे और अदिति राव हैदरी जैसे सेलिब्रिटीज को। अनुष्का शर्मा ने रणबीर कपूर के साथ मिलकर मीडिया कैमरास के सामने केक कट किया। इस पूरी स्क्रीनिंग के दौरान अनुष्का, रणबीर और करण जौहर एक साथ नजर आए, और होस्ट होने के नाते इन तीनों सेलिब्रिटीज ने हर एक गेस्ट को पर्सनली थैंक्स कहा। इस फिल्म को लेकर फाइनली धीरे धीरे बज़ क्रिएट हो रहा है, और फिल्म को देखने वाले लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। वी जस्ट होप रणबीर कपूर की ये कमबैक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब हो जाए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के बॉडीगार्ड और पापाराजी के बीच रिसेंटली जमकर हुई बहस। वेल, क्या था ये पूरा मामला, फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। हाल ही में रणबीर कपूर के बॉडीगार्ड ने मीडिया से की थी बदतमीजी। अरे बंद करना, तू बोला ना मेरे पैसे मत, तू उधर मार बोला, लेकिन तू उधर मारना, तू क्यों मार रहे तू? और अब ऐसा ही कुछ किया है सोनाक्षी सिन्हा के बॉडीगार्ड ने भी। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा रिसेंटली बांद्रा के एक स्टूडियो में अपनी अपकमिंग फिल्म अकीरा की शूटिंग में बिजी थी, और यहाँ शटरबक्स को देख सोनाक्षी ने अपने बॉडीगार्ड्स को कर दिया चौकन्ना। शूटिंग के अपडेट्स के साथ साथ फर्स्ट लुक रिवील ना हो जाए, इसके लिए सोनाक्षी काफी कड़े इंतजाम कर रही हैं। और हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। रिसेंटली दीपिका पादुकोण और कंगना रनौत की एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन की डिटेल्स मीडिया में लीक हो गई थी, जिसे लेकर दीपिका पादुकोण है काफी ज्यादा अपसेट। आप भी देखिए। दीपिका पादुकोण आजकल हैं काफी नाराज, और उनकी नाराजगी की वजह है कुछ और नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ की बातों का मीडिया में आना। बहुत अजीब लगता है कि दो लोगों के बीच एक बहुत ही पर्सनल कॉन्वर्सेशन हुआ है और सब लोग सवाल पूछते हैं। बहुत ही अजीब लगता है। इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग एंड आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन इट। वेल, दीपिका का ये रिएक्शन कंगना और उनके बीच की गई बात के मीडिया में आने पर है। दीपिका ने जब अपना अवार्ड कंगना को डेडिकेट करने को कहा, तब कंगना ने भी इस बात पर दिया था अपना रिएक्शन। दीपिका ने भी अपना अवार्ड आपके लिए नाम दिया था। मैं अपना नहीं लेती तो उनका क्या लूंगी। और अब जब उन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए दीपिका ने कंगना को पर्सनली कॉल किया, तो ये बात भी आ गई है मीडिया के सामने, और यही बात है जो दीपिका को अब रास नहीं आ रही है। चलिए दीपिका, वी होप आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जल्द से जल्द सॉर्ट हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्टर ऋतिक रोशन ने रिसेंटली अपने छोटे बेटे रिदान का बर्थडे एक खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। आइए देखते हैं क्या था ऋतिक का अपने बेटे के लिए सरप्राइज। कल था ऋतिक के छोटे बेटे रिदान का बर्थडे, जिसे काफी स्पेशल बनाया ऋतिक रोशन ने। इस साल अपने बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ऋतिक ने ना तो कोई पार्टी दी, ना कोई ग्रैंड अफेयर प्लान किया, बल्कि इस मौके पर उन्होंने अपने बेटे को दिया एक खास सरप्राइज। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में ऋतिक अपने दोनों बच्चों को लेकर गए और वहाँ एनजीओ के बच्चों के साथ मनाया बर्थडे। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, ऋतिक ने ये सरप्राइज पहले से ही प्लान करके रखा था। सो वी होप उनके बेटे को ये प्लान काफी अच्छा लगा होगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।
राम कपूर सनी लियोनी स्टारर फिल्म कुछ कुछ लोचा है अभी रिलीज भी नहीं हुई है और राम कपूर ने सनी के साथ एक और फिल्म करने की प्लानिंग कर ली है। कौन सी होगी ये फिल्म, आइए देखते हैं। राम कपूर और सनी लियोनी जल्द ही एक साथ एक और नई फिल्में देख सकते हैं। ये फिल्म एक ब्लैक थ्रिलर है एंड विल बी डायरेक्टेड बाय डायरेक्टर देवांग ढोलकिया। जी हाँ, देवांग वही डायरेक्टर हैं जो सनी और राम को कुछ कुछ लोचा है में डायरेक्ट कर चुके हैं। सोर्सेज की माने तो देवांग को इन दोनों एक्टर्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पसंद आई है कि उन्होंने इस जोड़ी को रिपीट करने का मन बना लिया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये फिल्म एक अडल्ट फिल्म है बट द फिल्म विल रिलीज विद अ यू सर्टिफिकेट। वेल वी होप राम और सनी की ये जोड़ी ऑन स्क्रीन लोगों को पसंद आए एंड द ऑडियंसेस लव द फिल्म। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। सलमान खान आजकल अपनी लीगल केसेस और फिल्म की शूटिंग में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं और अब सलमान खान के अच्छे दोस्त रितेश देशमुख ने सलमान खान से रिक्वेस्ट की है कि वो उनकी फिल्म बैंगिस्तान के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर आए। क्या सलमान रितेश की इस विश को करेंगे पूरा, आइए देखते हैं। सलमान खान अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट को कभी अनसुना नहीं करते, तभी तो अपने लीगल केस और फिल्म की शूटिंग में बिजी होने के बावजूद सलमान खान ने रितेश देशमुख और पुलकित सम्राट स्टारर फिल्म बंगिस्तान का ट्रेलर लॉन्च इवेंट अटेंड करने का फैसला किया है। दरअसल रितेश देशमुख काफी समय बाद एक बॉलीवुड फिल्म में नजर आने वाले हैं और वो चाहते हैं कि उनकी इस कमबैक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट हो धमाकेदार। यही वजह है कि उन्होंने सलमान खान को रिक्वेस्ट किया था कि वो इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर आए। सोर्सेज की माने तो खुद रितेश को लग रहा था कि सलमान खान अपने लीगल केसेस और फिल्म की शूटिंग की वजह से इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली रितेश की इस रिक्वेस्ट को सलमान खान ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो बहुत जल्द इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को अटेंड करेंगे। सलमान खान बॉलीवुड में अपने फ्रेंड्स की हमेशा मदद करते हैं, चाहे उसके लिए खुद सलमान को ही कोई प्रॉब्लम उठानी क्यों ना पड़े, और शायद यही वजह है कि सलमान खान आज बॉलीवुड में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटीज हैं। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। इरफान खान को भले ही द लंच बॉक्स, लाइफ ऑफ पाई और पान सिंह तोमर जैसी फिल्म की वजह से काफी तारीफ मिली है, लेकिन बॉलीवुड की कुछ कमर्शियल फिल्म की वजह से उन्हें क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है और अब इरफान इस तरह की फिल्म बिल्कुल नहीं करना चाहते। टेक अ लुक। इरफान खान को बॉलीवुड में द लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर और लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्म्स में उनकी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से जाना जाता है और ऐसे में इरफान खान जब भी कोई फिल्म करते हैं ऑडियंसेस की उम्मीद उनसे बढ़ जाती है। लेकिन इरफान खान ने बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्म्स की हैं जिन्हें अब वो शायद याद भी नहीं करना चाहते। Zoom के साथ एक्सक्लूसिव चैट के दौरान इरफान खान कंफर्म करते हैं कि वो थैंक यू और बाकी कमर्शियल फिल्म्स नहीं करना चाहते। You are concerned कि आपकी लेंथ कितनी है, आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है, but I don't enjoy that process. I have become part of those kind of films, but I have never enjoyed that process and I don't want to repeat it. मजबूरी कभी आ जाए तो बात अलग है। बहुत पैसे मिल रहे हैं। पैसे नहीं, मजबूरी होती तब आई थिंक वो हो गया एक बार, आपने उस पैसे भी ले लिए उन चीज़ों से, लेकिन उसकी जो मेमोरी है, उसका जो आफ्टर टेस्ट है वो मतलब अच्छा नहीं है। साफ है इरफान अपने पुराने डिसीजन को रिग्रेट करते हैं। ऐसे में वो नॉनसेंस फिल्म्स नहीं करना चाहते हैं और इसकी वजह के बारे में भी इरफान ने हमें बताया। I am confident and I know and I've been confident from beginning that you know I can engage them. Sure. I can give them mukhalmebazi, I can give them dialogue-bazi, you know, I can, but it should make sense to me. Sure. You know, it should have some kind of you know, something to cherish, you know, something to take back. इरफान ऑडियंसेस को आपको मीनिंगफुल सिनेमा में देखने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे में आपको इसी तरह की फिल्म्स करनी चाहिए जो कि आपको सूट करे, ना कि कमर्शियल पॉट बॉयलर्स। फरुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रियंका चोपड़ा ने मधुर भंडारकर के साथ फिल्म मैडम जी करने से क्यों किया इनकार। And now it's time for a special segment, Bits and Bites. Let's have a look. एक्टर वरुण धवन को आजकल कई टेलीविजन शोज होस्ट करने के ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन वरुण का कहना है कि वो टेलीविजन शो करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिल्मों की तरफ है। खबरों की माने तो कल अनुष्का शर्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करने विराट कोहली मुंबई आए थे। जी हाँ, मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने बिजी क्रिकेट स्केड्यूल से टाइम निकालकर विराट अनुष्का से मिलने मुंबई आए थे।
सोर्सेज की माने तो फिल्म जग्गा जासूस के डायरेक्टर अनुराग बासु और रणबीर कपूर ने फैसला किया है कि वो इस फिल्म के कुछ सीक्वेंसेस को दोबारा शूट करेंगे। ऐसे में अब इस फिल्म की रिलीज डेट एक बार फिर से कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो सकती है। Karan Johar's Brothers is all set to hit the theaters on the Independence Day weekend. Sources की माने तो इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिल्म के मेकर्स को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म 14 अगस्त 2015 तक रिलीज हो जाएगी। प्रियंका चोपड़ा मधुर भंडारकर के साथ फिल्म मैडम जी नहीं कर रही है, लेकिन इन दोनों सेलिब्रिटीज के बीच क्या प्रॉब्लम हुई थी, इसकी रियल वजह का पता अब चला है। दरअसल प्रियंका इस फिल्म को को-प्रोड्यूस कर रही थी। ऐसे में जब उन्हें मधुर भंडारकर की हाई फी के बारे में पता चला तो उन्होंने मधुर को अपनी फी कम करने के लिए कहा, जिसे मधुर ने मानने से इनकार कर दिया और यही वजह है कि अब ये फिल्म शेल्व हो चुकी है। रणवीर सिंह का कहना है कि जब जोया अख्तर ने उन्हें फिल्म दिल धड़कने दो ऑफर की थी तो उन्हें ये अच्छी तरह से पता था कि अनुष्का उनके साथ काम करने के लिए हाँ नहीं कहेंगी। लेकिन जब जोया ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि अनुष्का रणवीर के साथ काम करने के लिए तैयार हो गई है तो ये रणवीर के लिए काफी सरप्राइजिंग था, लेकिन इसे लेकर वो काफी खुश भी थे। सोर्सेज की माने तो आमिर खान आजकल एक हरियाणवी टीचर की तलाश में है जो उन्हें फिल्म दंगल के लिए ट्रेनिंग दे। दरअसल आमिर खान एक खास तरह की हरियाणवी डायलेक्ट को सीखना चाहते हैं जो हरियाणा के गांव में बोली जाती है। ऐसे में वो इस डायलेक्ट को सीखने के लिए एक टीचर की तलाश में है। एक्टर सोनम कपूर को रिसेंटली हमने स्पॉट किया अपने एक ब्रांड को प्रमोट करते हुए और यहाँ सोनम कपूर ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। So this is the 5th year that Sonam Kapoor will be walking the red carpet for the Cannes Film Festival. Sonam, I can't say you're nervous because now you're pro at it, right? I'm always nervous. I was actually nervous coming up on stage today. I'm nervous every time I have to. Yeah, I am. You know, honestly, I'm inherently an extremely shy person. If you meet anybody from my childhood or anybody who knows me personally, I'm always the one sitting in the corner. I hate attention. So, but I become a different person when I face the camera or cameras come on. So before I go onto a red carpet, go onto stage, go onto a film set, I need to believe that I'm someone else. And oh my God. Yeah, I didn't know about this. Yeah. And so, you know, every time I say something stupid in an interview or I laugh too much, you should know that that's nervous energy. But of course, the 5th year, geared up completely. Your team has been working on your look and everything. You know, honestly, I've not had the time this year to actually look into much. But fortunately, I have an amazing partner in my sister who is a great stylist and who knows my personality so well. As every year, you'll not tell us if it's Indian, Western, nothing, right? Well, I wear some Indian element every year, but this year I'm trying to do something which isn't Indian. I'm trying to do something which is from an international stage. I don't know if you guys have noticed, but I started wearing Tony Matuszewski from Australia. I started wearing Ashi Studio from Dubai. You know, I started wearing different designers from different countries, and you know, new upcoming designers, you know, Uliana Sojinko, etc., etc. And fortunately for me, a lot of the other actresses as well have started wearing the same clothes. So I'm trying to do the same thing in Cannes this year. I'm trying to wear like a designer from maybe a neighboring country or somewhere nearby. And also our first event with Katrina. Yeah, we all were excited. In fact, there were so many reports even before this event came out that Katrina and Sonam are going to be sharing the same stage. So the hype was already there. How was the whole experience? You know, fortunately for me, I've known Katrina for a couple of years, and you know, it's very strange, but I have a lot of friends who are actresses. I think I can proudly say that I get along with a lot of the girls. You know, and Katrina's one who doesn't have any hang-ups. You know, there's Katrina, there's Jackie, there's Asin, and there's Swara. They're like some of my friends in the industry. So it was never an issue to do that, and I think it says a lot about a person. I feel there's enough space and enough stage for everybody, and I think Katrina understands that, because I've never had an issue with anybody. Everybody's sort of always had an issue with me. So I was more than happy to share a stage with her. One thing that, you know, I want to tell Katrina as well, that she has a unique sense of style. You know, she has a tendency to just be who she is, and I don't think, you know, she should lose that. You know, there's no need that you should just be who you are. You know, she has a certain way that she dresses, and you know, she does a whole pretty princessy thing so beautifully, and she should just do that, and she should just be who she is, and automatically when you do that, you know, you kind of, there's a reflection, and that just works really well on stage.
And also, of course, you made the headline on stage that she's going to get married after you get married. So we should ask you, when are you getting married? No, I'm too young. I'm too green. I have a really long way to go. I have so many films to act in, which I'll be acting in later as well. Moving on to your films, you know, you've started your biopic. Prepared for it? This is your first biopic, I believe. Yes. Yes. So you prepared for it? Yes. Yes. No, because I don't think I've repeated myself in any of my films. Yeah, but then it's a different kind of thing because you're trying to, you know, be a real person. So it's I've done Bhag Milkha Bhag. I completely forgot about that. Yeah, I've done. This is my second biopic, but this is centered around that's me, and I think it's challenging, but it's also extremely humbling to be, you know, to be given this opportunity. One last thing, you know, there's a weird news report that I read that Mr. Suraj Barjatya was upset with you because of the magazine cover, which you did. So yeah, exactly this. I thought I'm meeting you. Let me just clarify. I don't even think Suraj sir buys Vogue, but yeah, I don't think so. I got a lot of good feedback from my cover. I think it was quite hot. Yes, thank you. It is. So I'm quite happy with it. All false news. Also, yeah, and you know, whatever sells tickets. It was a joke. It was a joke, guys. Please do not take this seriously. This I always notice that whenever you say something, you always this poker face. I have a poker face when I say things which are supposed to be funny, but a lot of things get lost in translation. On that note, thank you Sonam and all the best for Cannes. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी है बहुत कुछ खास. So stay with us. Time now for Star Chit Chat. When you love dance, you actually do a lot for it, and I think both of them have done a lot. You've kind of made it your mission to, you know, help people who love dance, haven't you? Whether with your app and now this. Yes, absolutely. This my app is online and this is on ground, and I thought it's wonderful because you know, talent which is there, which is, you know, is ready to be discovered. Very, very talented people, and they have no platform where they can actually show their art. And Jugni, I think, is going to be that platform where people can come, they can show their art, people can, they're teachers, there's going to be performers, there's going to be dancers who will just come there, and people who will come there and just enjoy watching, you know, dance. She chooses her collaborations very carefully. So was it easy or difficult to get on board with this? No, I would say it was not difficult at all because in values and principles we agree on the same thing. What Dance with Madhuri, the app, is doing on digitally, it's not just bringing the dancing community, but it's also reaching out to millions of people who otherwise cannot get out of their house due to their social structure or cultural structure or financial issues. Interesting point, like he said it before also. Nowadays, you host, both of you have hosted, judged dance reality shows, and like you said, do you think today when there's so many reality shows on dancing, it becomes more about the drama than about the dance, and events and programs like this can actually bring out the purity of dancing? Yes, it can bring out the purity of dancing because everybody involved wants to show dance in the right light. But of course, there are going to be stories because it's television. They have to make it interesting for the viewers too. And it's a journey where you show the journey of the star, or you show the journey of someone who was a nobody, and how he, you know, gets to becoming the star. Also want to ask you, we've already discussed about the dance-off that is happening between Deepika and, you know, Priyanka. Also, I think because it got so excited is because I think the fact is that they have to live up to the expectation of Dola Re Dola, even though that wasn't a dance-off, like you got it, you know. But do you think so when something iconic happens, it's really difficult to live to it, especially like the one that happened with you and Aishwarya, and now repeat of this? Well, I think they might make their own mark. They might create something that's different from what Dola Re Dola was, and they have a lovely person guiding them. What is one thing that you see about Bollywood dancing in specific that you'd like to change in today's time? Well, change will keep happening because every generation will have their own thoughts. Every choreographer, you know, as they experiment with more and more styles, they would want to incorporate that. You don't know where good dancing or your love of dancing can lead you to. Thank you once again. Rudrani Chatraj with camera person Amo, Zoom Mumbai. Thank you, guys. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.